अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अज़ीज़ दोस्तों, स्ट्रगल जदोजहद हम तमाम जो अशरफुल मखलूक़ात हैं उनके लिए ज़रूरी है। अज़ीज़ दोस्तों, बैठे बिठाए अगर कोई चीज़ किसी को मिल जाए तो ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से अज़ीम तोहफ़ा भी होती है। लेकिन किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी भी मंज़िल को पाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम ईमान वाले एक जगह पे बैठकर सिर्फ दुआओं के आसरे पे रहेंगे कि हमारी अल्लाह अज़्ज़ व जल मदद करेगा, बिल्कुल वो मदद करने वाला है, क्योंकि वो किसी के मातहत नहीं है। वो अकेला है, वो इज़्ज़त वाला है, वो मान मर्तबे वाला है, वो सदा रहने वाला है, वही मालिकुल मुल्क है, वही खालिक कुल है। अज़ीज़ दोस्तों, लेकिन यहाँ बात आती है कि हम जब तक हिलेंगे जुलेंगे नहीं, तब तक सिर्फ दुआएं के आस पे हम जब बैठेंगे तो हमें कुछ हासिल होने को नहीं है। अज़ीज़ दोस्तों, अगर इस तरह कोई चीज़ हमें हासिल हो जाती तो फिर सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तलवार हाथ में थाम कर गज़वात में खुद शिरकत ना फरमाते, फिर सिर्फ उनका हाथ उठाना होता और कुफार का इसी तरह मिट जाना होता। लेकिन ये जहाद जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से, इसको हम अपने ईमान के हिस्से के तौर पे जदोजहद मानते हैं। और जहाद जो है इस्लामी मुल्कों में हमारी अपनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ हमारी जो अपनी फ़ौजें हैं वही करती हैं। ये उनको जो है सूट करता है, क्योंकि हमारे अपने जो ऑर्गेनाइज्ड मुल्क हैं, जितने भी मुल्क हैं, 57 मुल्क हैं दुनिया के अंदर, इन सब को सूट करता है कि वो मिलजुल कर अपनी हुकूमतों के ज़ेर साए अपने कौमी झंडे के साथ जहाद की क़यादत करें। और हम इस्लाम के सरबुलंदी के लिए हम्मा वक्त तैयार रहें। दुश्मन के लिए हम अपनी तैयारी करते रहें। गोया कि जंग हो या अमन हो, मुसलमान को हर वक्त अपने साजो सामान को तैयार रखना है। ये हुक्म इलाही है। इसी तरह जहाद जो बंद हो गया है, इसको करते रहना चाहिए। जहाद का मकसद है जहद मुसलसल। मुसलसल हम उस चीज़ के अगेंस्ट जहाद करें। जहाद सिर्फ उन लोगों के अगेंस्ट नहीं होता है जो कि फितना फसाद फैलाते हैं। जहाद हमारे लिए ये भी है कि जहाँ गुर्बत हो, जहाँ गुर्बत और अफलास हो, जहाँ गुर्बत ने ढेरे डाल रखे हों, वहाँ लोगों के लिए हम सहारा बन जाएं, उनके लिए हम असबाब पैदा करें, इसको भी जहाद कहते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, इसके साथ साथ तैलीमी मैदान के अंदर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी पार्टिसिपेशन को साबित करें और उसके अंदर भी हम जहाद करें। ये भी एक जहाद का लाजमी जुज़ है। इसके अलावा अपने वतन की सरहदों की हम सारे मुसलमान जो हैं, बिलाशुबा हमारी फोर्सेस हैं, लेकिन उनके हम पीछे खड़े होकर उनके हाथों को मजबूत करें। दुश्मन हमेशा हमारी सरहदों की तरफ देखता है और उन मैली आंखों को ललकारने वाला, उनकी आंखों में आंखें डालकर जो हमारा सोल्जर, जिसके ऊपर दोज़ख की आग आराम है, अज़ीज़ दोस्तों, वो खड़ा है। तभी तो हम रात को सुकून के साथ अपनी बेटियों माओं के साथ घरों में सोते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, हम इस्लामी वतन के वासी हैं। हमारी जो अपनी फोर्सेस हैं वो हमारे माथे का झूमर हैं। हमें किसी तौर पे भी उनके अंदर इख्तिलाफ़ात पसंद नहीं है और हम पसंद करेंगे भी नहीं। और जो उनके ऊपर तनकीद करता है वो समझ लें कि अपनी गैरत इंसानी के ऊपर, गैरत मुस्लिमी के ऊपर वो तनकीद करता है। अज़ीज़ दोस्तों, जो हमारा सोल्जर है वो अपने बीवी बच्चों माँ बाप सबसे दूर जो है संगलाख चट्टानों के ऊपर, बर्फपोर चट्टानों के ऊपर, सहराओं के बॉर्डरों के ऊपर वो हमारी हिफाजत पे मामूर है। उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। कौमें अपनी फोर्सेस के पीठ पीछे खड़ी होती है,
तभी फोर्सेस कामयाबी से हमकिनार होती है। तो हमें भी इस जज्बे को मुतारिफ और रोशनास कराने की ज़रूरत है, जो कि इस वक्त मुद्दम पड़ता जा रहा है। कुछ लोग जो है गलाजत भरी ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर कई मरतबा हमारे दिल जो है वो खून के आंसू रोते हैं, क्योंकि ये जो फौज है, ये जो हमारी अपनी जो ममलकत है, ममलकत खुदादाद की इस्लामी रियासत की हिफाजत करती है, और ये तने तनहा दुश्मन को ललकार रहे होते हैं, और कई हमारे साथी जो है शहीद हो चुके हैं इस वतन के आबरू के ऊपर, इस वतन की खुशहाली के ऊपर। ये जो हमारे खेत खलियान हैं, ये हमारे शुहदा के लहू से सेंचे गए हैं। हमारी वादियाँ जो हैं, ये शुहदा के लहू से तर रहे हैं, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान जो हैं बहुत बड़ी कुर्बानियों की जो है बहुत बड़ी दाद वसूल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही हैं। कहीं न कहीं आपको फितन अल खवारिज की आपको जो है खिलाफ लड़ती हुई हमारी मुल्क के तूल व अर्ज़ में फोर्सेस नज़र आएंगे। तो हमें गुमान करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी फोर्सेस